फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आई होप कि आप बहुत बढ़िया होंगे और बढ़िया से ट्रेड कर रहे होंगे। तो आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वेल्थ ग्रो पर। तो आज आपको बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप बताएंगे जो बहुत ही ज़्यादा काम करता है और जिससे आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, ठीक है, मार्केट में। तो देखो, आज ट्रेडिंग सेटअप का नाम बता रहे हैं। तो देखो, जिसको हम बुलाते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो देखो, जब मार्केट में ऐसे 3 कैंडल बनती हैं, एक सेकंड में पहले कैंडल बना दूँ आपको। देखो, जब मार्केट में ऐसे 3 कैंडल बनती हैं तो मार्केट की 3 कैंडल बनती है तो उनके बीच में जो गैप ये होता है, तो मार्केट उसको फिल करने के लिए ज़रूर आता है। जब मार्केट में ये गैप फिल करने के लिए आता है मार्केट, जब मार्केट ये वाला गैप फिल करने के लिए आता है, तो देखो कब आपको एंट्री बनानी है, कितना रिस्क रिवॉर्ड आप रख सकते हो। तो देखो, चल के सीधे चार्ट में आपको समझाते हैं, ठीक है। और देखो, ये बैंक निफ्टी का 50 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, मैं आपको बता दूं। और पीछे चलते हैं, आपको समझाते हैं अच्छे से, ठीक है। तो देखो, अगर मैं इसका डाउन ट्रेंड का चार्ट लूँ तो देखो, एक सेकेंड, जहाँ से मार्केट ने रैली की डाउन ट्रेंड की तरफ, तो देखो मार्केट में अगर देखा जाए तो पहले तो देखो मार्केट में ये है एक फेयर वैल्यू गैप। देखो, मार्केट में इसी को कहते हैं वैलिड फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। जब मार्केट में 3 कैंडल बनी हो, देखो 3 कैंडल बनी है, इनके बीच में एक गैप है, ये इसी को मार्केट में फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। और ये वैलिड है, अभी इसको कोई टच वगैरह नहीं है मार्केट में। और अभी मार्केट जब इसको टच करने के लिए आएगा तो एक पुट साइड की तरफ या सेल साइड की तरफ मूव देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो देखो, और नीचे में चल को आपको दिखा दूं कि देखो मार्केट में 3 कैंडल के बीच में देखो ये मूव बना, ठीक है। और मार्केट ने इसको ब्रेक किया और ये अपना फेयर वैल्यू गैप बनाया। और मार्केट फिर इसको कवर करने के लिए आया, तो देखो मार्केट ने इसको कवर अप किया, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप, तो मार्केट ने इसको कवर अप किया और मार्केट ने पुट साइड की तरफ रैली भी दिखा दी, ठीक है। देखो, अब अगर आपने यहाँ पुट साइड की तरफ ट्रेड लिया होता 1:1 एंड 1:2, तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल जाता। देखो कितना बड़ा रैली आपसे मिस होगा, ठीक है। देखो, यही मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत बढ़िया सेटअप है जो आपको आई थिंक 7 ट्रेड में से 5 तो विन करके देगा ही देगा, ठीक है। तो और भी आपको दिखा दूँ, देखो मार्केट ने यहाँ पे 3 कैंडल बनाई, ठीक है। मार्केट ने फिर 3 कैंडल बनाई और इनके बीच में ये गैप है, ठीक है। मार्केट ने इनके बीच में ये गैप छोड़ा है, देखो वो इसको मार्क कर लेंगे हम। तो देखो, मार्केट ने इनके बीच में गैप छोड़ा है जिसको मार्क भी कर लेंगे इससे। तो देखो, मार्केट ने इसको टच नहीं किया, तो ये अभी मार्केट में इससे हम प्लान नहीं कर सकते कि सेल साइड की तरफ ट्रेड है या नहीं, ठीक है। तो और देखते हैं पुट साइड की तरफ, क्योंकि देखो अभी ओवरऑल ट्रेंड डाउन है, ठीक है। अभी मैं डाउन ट्रेंड का बता रहा हूँ, अभी डाउन ट्रेंड का ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपको अप ट्रेंड का बताऊँगा। देखो, और अगर नीचे आते हैं मार्केट में, तो देखो ये लगातार कोई सी भी कैंडल है, मतलब मार्केट में आपको भी समझ में ना आया हो तो एक बार और समझा दूं, क्योंकि मैं लॉन्ग वीडियो थोड़ा कम बनाता हूं तो मुझे थोड़ा बोलने में कम एक्सपीरियंस है। देखो, जब मार्केट में एक कैंडल ऐसी बनी, ठीक है, उसी के ऊपर एक और कैंडल बन जाए, ठीक है, और ये छोटी छोटी सी विक्स निकल आए, ठीक है, और फिर उसके ऊपर एक और कैंडल बन जाए, ठीक है। रुको एक सेकेंड, रुको, अब आपको बता दो। जैसे मार्केट में एक कैंडल बनी, ठीक है, ये विक्स है उसकी, और फिर एक और उसके ऊपर कैंडल बन गई और एक विक्स है, और फिर और कैंडल ऊपर बन गई, ठीक है। कलर मैटर नहीं करता, कोई सा भी कलर हो सकता है, ये ग्रीन भी हो सकती है, ये ग्रीन भी हो सकती है, ये ग्रीन भी हो सकती है, लेकिन जो इनके बीच में गैप होगा, अब इनकी इसकी विक्स के और इसकी विक्स के और इसकी बॉडी के बीच में जो गैप होगा, मार्केट उसको कवर करने के लिए आएगा। तो मार्केट उसको कवर करने के लिए आएगा जब अपनी एंट्री बनेगी, ठीक है। वही मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, वही मैंने आपको बताया कि देखो मार्केट में, एक सेकंड क्लीन कर दूँ चार्ट को। तो देखो, मैंने वही आपको बताया कि देखो मार्केट में एक तो ये 3 कैंडल बनी, देखो पहली कैंडल ये बनी, उसकी विक्स इसकी विक ये है, ठीक है, इसकी विक ये है, और दूसरी कैंडल ये है। तो इनके बीच में एक गैप रह गया कि नहीं रह गया, बोलो, रह गया। तो देखो मार्केट ने ये वाली कैंडल आई, अगली कैंडल देखो मार्केट ने इसका किया, इस रिटेस्ट करने के लिए आया, ये गैप भी फिल कर दिया। थोड़ी सी भी अगर फेयर वैल्यू गैप में, जैसे ये अपना फेयर वैल्यू गैप है, अगर थोड़ी सी भी टच कर दे कैंडल इसको, तो अपना ये वैलिड फेयर वैल्यू गैप हो जाएगा, अपन इसमें
पुट साइड की तरफ, अगर पुट साइड की तरफ का फेयर वैल्यू गैप है तो आप सेल साइड की तरफ ट्रेड बना सकते हैं, और अगर कॉल साइड की तरफ का फेयर वैल्यू गैप है तो आप कॉल साइड की तरफ ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो मार्केट में ये फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, तो देखो इसको मार्क कर लेंगे, ये हमने मार्क किया। इसकी विक्स और इसकी इस पहली फर्स्ट वाली कैंडल और थर्ड वाली कैंडल की विक और फर्स्ट वाली कैंडल की विक और थर्ड वाली कैंडल की विक, और जो दूसरी कैंडल है उसकी बॉडी, अगर मार्केट ने गैप छोड़ा है तो ये वैलिड फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, तो देखो मार्केट इसको गैप को लेने के लिए आया तो अपनी एक एंट्री बन जाती है। ठीक है, बनती, जिस पे अपन 1:1 एंड 1:2 भी ले सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर अपना SL रहता जस्ट 60 पॉइंट का। ठीक है, और एक देखो अपन को 120 पॉइंट लेने, तो देखो मार्केट में वो तो अपना एक ही कैंडल में चला गया, चलो 200 पॉइंट रख लेंगे अपन यहाँ पर टारगेट। तो ठीक है, 200 पॉइंट, ये 215 पॉइंट, चलो 200 पॉइंट। ठीक है, ये दो ही कैंडल में हो गया अपना कवर अप। ठीक है, और देखो अगर अगली देखे जाए तो एक कैंडल ये रही और एक कैंडल ये है, और इनके बीच में ये जो गैप है ये भी अपना एक फेयर वैल्यू गैप है, तो इसको भी अपन मार्क कर लेंगे। देखो अभी मार्क करके दिखा दूँगा अपन को। तो देखो मैंने ये मार्क कर लिया है, तो इसको टच नहीं किया तो अपन यहाँ पे अपनी एंट्री नहीं बनेगी। ठीक है, और नीचे चलते हैं थोड़ा सा, और नीचे थोड़ा सा। तो देखो मैंने अभी ये कैंडल नीचे आए, अपन थोड़ी डाउन ट्रेंड है देखो, और अपन थोड़ी सा नीचे आए, और देखो मार्केट में एक ग्रीन कैंडल पहली कैंडल, और ये दूसरी रेड कैंडल, और फिर उससे तीसरी वाली कैंडल रेड कैंडल। ठीक है, तो देखो ये दूसरी पहली कैंडल और दूसरी की बॉडी, अगर बॉडी पहली कैंडल की विक और तीसरी कैंडल की विक को नापा जाए तो देखो बीच की बॉडी में एक गैप है। ठीक है, जो कवर नहीं किया है। ठीक है, जिसको हम एज अ फेयर वैल्यू गैप मार्क कर सकते हैं। तो देखो मैं मार्क करके दिखा दे रहा हूँ। तो देखो मैंने मार्क किया, और अगले टाइम में क्या हुआ, मार्केट यहाँ एक कैंडल डोजी कैंडल बनाई और ग्रीन कैंडल बना के यहाँ अपनी एक एंट्री बनती जस्ट 1:1 एंड 1:2 के साथ साथ। देखो अपनी जस्ट यहाँ पे 60 पॉइंट का SL रहता, और यहाँ पे अपन 200 पॉइंट इजीली कैप्चर कर लेते। ठीक है, पहली कैंडल में आपका टारगेट डन हो जाता। ठीक है, तो मैंने बताया कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्ट्रेटजी है ये, सेटअप है ये, और आप इसको इंट्राडे एंड किसी स्टॉक्स वगैरह सब कुछ फाइंड करने में यूज कर सकते हो। तो देखो मैंने बताया आपको कि देखो मार्केट में और देखा जाए तो देखो ये मार्केट में पहली कैंडल और दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल, पहली कैंडल की विक और तीसरी कैंडल की विक में जो गैप है, जो मार्केट ने गैप छोड़ा है, कवर नहीं किया। देखो जब, अब मैं आपको समझा दूं कि कब मार्केट कवर कर देगा अपना गैप। देखो जब पहली कैंडल ऐसे बनी हो और दूसरी कैंडल ऐसे बनी हो और तीसरी कैंडल जस्ट ऐसे बनी हो। ठीक है, और अगर इसकी विक्स इतनी बड़ी हो, इसकी बॉडी भी टच कर दे। ठीक है, इसकी बॉडी या इसकी लो तक टच कर दे, और या फिर इसकी विक्स दूसरी वाली बॉडी के वहाँ तक टच कर दे, इसकी तीसरी वाली की विक और दूसरी वाली फर्स्ट वाली कैंडल की विक अगर आपस में क्रॉस ना करे, देखो क्रॉस ना करे, तो यहाँ पे अपना एक फेयर वैल्यू नहीं बना है। ठीक है, अगर मार्केट में ऐसी है कैंडल, देखो ऐसी है, देखो अभी मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ, आप समझ जाओगे। देखो मार्केट में पहली कैंडल बनी जिसकी विक्स थोड़ी सी है। ठीक है, और फिर जस्ट दूसरी कैंडल बनी जिसकी बॉडी और बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, और उसकी नी अगेन तीसरी कैंडल भी बन गई जो एक अपनी डोजी कैंडल है जिसकी विक्स भी थोड़ी सी, अगर इसकी ये वाली विक्स अगर और बड़ी होती और फर्स्ट कैंडल की विक्स और बड़ी होती, थोड़ा सा और नीचे आ जाती, तो इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं रहता, तो ये अपना ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता। ठीक है, और इसी से मैंने फेयर वैल्यू गैप नहीं होता। तो देखो अपना एक एज एक फेयर वैल्यू इसको भी मार्क कर सकते हैं अपन। देखो मार्क किया तो देखो मार्केट यहाँ पर आया और जस्ट इसको यहाँ पर पुट साइड की तरफ अपनी एंट्री बनती है, सेल साइड की तरफ जस्ट 60 पॉइंट का अपना SL रहता, और जस्ट देखो अपन को कितने टारगेट मिल गए।
तो देखो 889 पॉइंट और 900 पॉइंट कहीं नहीं गए अपने, ठीक है। अब और डेली आप ऐसे कर सकते हो, इतनी पावरफुल स्ट्रेटजी है। तो देखो आपको मैं डाउन ट्रेंड का अगर आपको समझ में आ गया होगा तो मैं आपको भी अप ट्रेंड का भी समझा दूँ। तो ठीक है, अप ट्रेंड पे चलते हैं। तो देखो ये रहा अप ट्रेंड, ठीक है, ये रहा। तो देखो मार्केट में चलते जाते हैं अपन। तो देखो मार्केट में कहीं नहीं एक फेयर वैल्यू एक ये बना था जिसको मार्केट ने कवर अप कर दिया। देखो इन दो कैंडल्स के बीच में एक गैप है, तो मार्केट ने इसको कवर अप कर दिया। तो देखो इसको भी अपन एज अ फेयर वैल्यू गैप्स मान सकते हैं। तो देखो अपन ने इसको मार्क किया। तो देखो मार्केट आया तो है, लेकिन यहाँ पर अपना एसएल चला गया, ठीक है। 60 पॉइंट का अपना एसएल चला गया, ठीक है। और अगर मार्क किया जाए तो देखो ये भी है अपना अब ट्रेंड में अपन अब मार्क कर रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पर भी अपना एक फेयर वैल्यू गैप है, तो अपन ने यहाँ पर मार्क किया और यहाँ पर भी अपना एसएल चला गया, ठीक है। 2 एसएल चले गए लगातार, ठीक है। और अपना तीसरा मार्क करें अपन अप ट्रेंड है ये, ठीक है। अभी मैं डाउन ट्रेंड का बता दिया, वही अप ट्रेंड का भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर अपन और थोड़ा सा ऊपर मार्केट गया और देखो मार्केट में एक ये फेयर वैल्यू है अपना, ये बना एक फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। और इन 3 कैंडल को मिला के एक ये फेयर वैल्यू गैप बना, और 1 2 3 इन 3 कैंडल को मिला के ये फेयर वैल्यू गैप बना, और जिसने मार्केट को ये फेयर वैल्यू गैप बन गया, ठीक है। और यहाँ पर जस्ट अपना 60 पॉइंट का मैंने बोला था टारगेट वो रहेगा, एसएल रहेगा। मार्केट आया और फिर यहाँ पर भी देखा जाए तो मार्केट अपने फेवर में है, लेकिन एसएल थोड़ा सा बड़ा हो गया यहाँ पे अपना, ठीक है, बड़ा हो गया, लेकिन मार्केट अपने फेवर में है पूरे। तो यहाँ पर भी ऐसा आप मान सकते हो, अगर आप स्टॉप लॉस वगैरह थोड़ा बड़ा ले सकते हैं तो ये स्ट्रेटजी भी आपको सही रहेगी। अगर कम भी रख सकते हैं तो भी सही है आपके लिए। तो देखो और मैं अगर आपको चलूँ पूरी बेसिक से समझा रहा हूँ धीरे धीरे करके। तो देखो ये 3 कैंडल को लेके एक अपना ये फेयर वैल्यू गैप है, तो इसने मार्केट को टच नहीं किया, तो यहाँ पर अपनी एंट्री कैंसिल। तो एक ये फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर थोड़ा सा ही फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन मार्केट यहाँ पर टच नहीं किया, तो यहाँ पर भी अपनी एंट्री नहीं बनी। तो अगली वो फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखो इन 3 कैंडल को मिला के एक ये फेयर वैल्यू गैप है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि अपना एसएल जाता है फिर टारगेट। तो देखो मार्केट में मैंने सिंपली मार्क कर दिया और यहाँ पर ट्रेड बनाई अपनी, और यहाँ पर एसएल थोड़ा सा बड़ा हो गया, 100 पॉइंट का एसएल हो गया, लेकिन अपना टारगेट पूरा मिल गया। टारगेट तो अपन को बहुत ज़्यादा मिल गया। देखो 100 पॉइंट का अगर एसएल रखते तो यहाँ पर अपन को 1573 पॉइंट टारगेट मिलता है, बहुत एक्सपेक्टेशन से ही ज़्यादा मिल गया कुछ। तो देखो अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी लगातार अपने 4-5 एसएल हंट हो गए हैं, और अब ट्रेंड में मेरे हिसाब से आगे देखते हैं मार्केट, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा खतरनाक मार्केट चल रहा है। तो देखो मार्केट में एक पूरा साइडवेज मार्केट है, साइडवेज है, ठीक है। तो ये देखो लगातार ये देखो ऐसे कैंडल्स बने, ठीक है, जब मार्केट में अपनी ये स्ट्रेटजी काम करे। तो देखो थोड़ा सा और आगे चले तो देखो ये लगातार ग्रीन कैंडल बनती आ रही है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, जो लो नहीं तोड़ रही है, अपना हाई तोड़े जा रही है, ठीक है। तो देखो मार्केट अगर इन 3 कैंडल को मिलाकर बनाए तो एक फेयर वैल्यू गैप ये बन गया, और अपना एक फेयर वैल्यू गैप ये बन गया, और अपना एक फेयर वैल्यू गैप ये बन गया, ठीक है। तो जिसमें देखा जाए तो मार्केट मैंने कहा हमने आप यानी कहा था कि देखो अपन को 60 पॉइंट का एसएल लेके चल रहा है। तो देखो अपन ने यहाँ पर 60 पॉइंट का एसएल लिया, और 200 पॉइंट जस्ट अपन को टारगेट रखना है। तो देखो अपन को 200 पॉइंट मिल गए जस्ट, ठीक है, 250 पॉइंट ही एक्सपेक्टेशन मिल गए, ठीक है, 200 पॉइंट तनक में मिल गए, ठीक। मैंने कहा था जब मार्केट फेयर वैल्यू को गैप टच करे तो आपको एंट्री बनानी है तुरंत, आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के साथ देख सकते हो, ठीक है, कितने तक रिस्क ले सकते हो, कितने तक टारगेट रख सकते हो, ठीक है, कब तक आप होल्ड करना पसंद करेंगे, ठीक है। तो देखो और ऊपर चलते हैं तो देखो मार्केट में एक और फेयर वैल्यू गैप बना है,
ये है। और यहाँ पर भी मैंने ड्रॉ किया सिंपली फेयर वैल्यू गैप, और यहाँ पर मैंने लगाया पोजीशन, और यहाँ पर 60 पॉइंट का एसएल, कोई बात नहीं 60 ही है। तो देखो अगर एक्सटेंड कर दूँ मैं इसको तो मार्केट में अपना 200 पॉइंट का सिंपली टारगेट है। और देखो अपना एसएल नहीं गया, टारगेट मार्केट ने थोड़ा सा लेट दिया लेकिन टारगेट ही आया। ठीक है, बैक टू बैक इस ये इतनी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है कि बैक टू बैक आपके टारगेट से ही टारगेट हिट होंगे, एसएल तो जाएगा ही नहीं मेरे हिसाब से। क्योंकि देखो मैंने आपको बता दिया है कि देखो अभी आपके सामने ही टेस्ट करके दिखा रहा हूँ कि एसएल तो गया नहीं। तो देखो ये रहा फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, एक ये रहा फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। और देखो ये फेयर वैल्यू गैप और एक्सटेंड कर दूँ तो मार्केट देखो यहाँ पर अपना 200 पॉइंट का सिंपली टारगेट है। तो देखो एक मार्केट ने एक टारगेट और दे दिया 225 पॉइंट और 60 पॉइंट का इससे। ये मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, आप अपने हिसाब से बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। और अगर और स्ट्रेटजी आपको चाहिए तो मैं आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको और स्ट्रेटजी बता दूंगा कि कितनी सिंपली स्ट्रेटजी है। सिंपली ये इंट्राडे में बैंक निफ्टी में 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यूज़ करने के लिए बेस्ट है, ठीक है। और इसका नाम है एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप स्ट्रेटजी या सेटअप भी बोल सकते हैं, जो मैंने अपने हाथों से खुद बिल्ड किया है, जिसको मैंने बहुत बैक टेस्ट करके वगैरह वगैरह करके बिल्ड किया है। और आप इसमें दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आपके अपने ऊपर है। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो करना चाहते हैं तो कर लें, वरना आप लॉस में ही रहेंगे। और मैंने आपको बैक टू बैक टारगेट हिट करके भी दिखाए और टेस्ट भी कराया कि मार्केट में देखो ये कितनी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसी को यूज करो, आप यूट्यूब पर लाखों वीडियो हैं, आप उनकी देखो और उनकी स्ट्रेटजी ट्राई करो। मेरा काम था बताना तो मैंने बता दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट इस ऐसी प्रॉफिटेबल सेटअप या स्ट्रेटजी को लेकर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, मुझे आज्ञा दें। मैं नेक्स्ट स्ट्रेटजी अच्छी सी फाइंड आउट करके लाऊंगा आपके लिए। और अगली मैं स्ट्रेटजी ला रहा हूँ वो सप्लाई एंड डिमांड की, जो बहुत ही एक्यूरेट स्ट्रेटजी है। पूरी विन नहीं कराएगी, अपने हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड करके देख लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा हो सके अगर आप भी चाहते हैं आपके दोस्त प्रॉफिटेबल बने तो उनको भी ये स्ट्रेटजी शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।